जब माता सीता ने लक्ष्मण को राम की तलाश के लिए कुटिया से जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण बिना इच्छा के चले तो गए, लेकिन जाते जाते कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दी और कहा कि माता कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। लेकिन माता सीता दुष्ट रावण के प्रपंच में ऐसी फंसती हैं कि वो उनका अपहरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि लक्ष्मण जी ने जो रेखा सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी, उसमें ऐसी कौन सी पावर थी जिससे रावण तक डर गया? या फिर अगर आज के हिसाब से देखें तो क्या कोई तकनीकी पावर या फिर उसमें कोई जादुई पावर थी? ऐसे सवाल कई सारे हैं, लेकिन उसका जवाब आज तक बमुश्किल से ही मिल पाया है। वैसे अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो लेजर तकनीक प्राचीन भारत में ज्ञात थी। इसका इस्तेमाल भी कई कामों के लिए होता था, लेकिन हम लक्ष्मण रेखा की सच्चाई जानते हैं कि ये वाकई थी भी नहीं, और अगर थी तो किस तरह की रही होगी। हालांकि तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र ही नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और साक्ष्यजनक रामायण माना जाता है। इसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस का जिक्र आता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसको लेकर अक्सर बहस और चर्चा होती है। सवाल भी किया जाता है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी भी? वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण का आरण्य कांड के पंचद्वारिंश सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीता के नाराज होने पर जब लक्ष्मण बड़े भाई की तलाश में निकल गए, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि लक्ष्मण ने जाते हुए कोई रक्षा रेखा खींची। अब कुटिया में सीता को अकेले पाकर रावण सन्यासी का भेष बनाकर वहां पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण आगे लिखती है कि सीता ने सन्यासी के रूप में आए रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने का जल दिया, फिर फला दी। जब सीता सन्यासी से पूछती हैं तो वो कहता है, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। वाल्मीकि रामायण श्लोकों के जरिए कहती है। तब तक सीता अपने और पति के बारे में बताती हैं। फिर सीता का रावण से वाद विवाद होता है और रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। खुद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता देख रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है। फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण कर लेता है। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। ये भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक थी, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। कुछ जगह ये तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे। ये वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि ये वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाकृतिक यंत्र से जुड़ा है। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वो केंद्र है जहाँ यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ ढकेलता है। तब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती हैं। पुराणों में रिंगी ऋषि के हवाले से लिखा गया है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए कि कालांतर में यह विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीचि, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे।